राधे राधे। सच कहे तो कार्तिक महीना आते ही हिंदू घरों में त्योहारों और व्रतों की भरमार सी लग जाती है। हर दिन कुछ न कुछ खास। और इस पूरे माहौल का सबसे बड़ा स्टार है 5 दिन तक चलने वाला दिवाली का त्योहार। ये तो वैसे भी पूरे देश का फेवरेट फेस्टिवल है, जहाँ हर कोना रोशन, मिठाइयों की मिठास और पूजा पाठ की खुशबू हर तरफ फैली रहती है। अब बात करें 2025 की, तो इस साल का दिवाली सीजन थोड़ा खास है क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन मिल रही है। तो जरा ध्यान दीजिए। अमावस्या तिथि शुरू होगी 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से और खत्म होगी 21 अक्टूबर मंगलवार शाम 5:54 पे। यानी 2 दिन तक अमावस्या का महत्व रहेगा। वैसे तो हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है, लेकिन असली बात यह है कि जब अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो, उसी समय दीपावली की पूजा का सबसे शुभ योग बनता है। अब अगर ज्योतिष की माने तो प्रदोष काल में अमावस्या तिथि सोमवार को ही है, यानी 20 अक्टूबर की। प्रदोष काल मतलब वो समय जब रात और दिन मिलते हैं। इस बार ये सोमवार को शाम 5:08 से 6:38 तक है। इसी समय पर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी वक्त देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं। इसके बाद वृषभ लगन का समय है, यानी शाम 7:08 से 9:03 तक। यह भी पूजा के लिए अच्छा वक्त है। और फिर जो सबसे खास है वो है निशिता काल। रात 11:41 से 12:31। इस समय काली माता की पूजा होती है और लक्ष्मी पूजन का भी ये विशेष मुहूर्त है। अब थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को भी दिवाली मना सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है। घर घर की परंपरा। किसी को उदय तिथि पर त्योहार मनाना पसंद है तो कोई प्रदोष काल पर। कई घरों में दोनों दिन भी दिए जल जाते हैं। जो लोग अमावस्या का व्रत या स्नान दान करते हैं, उनके लिए 21 अक्टूबर बढ़िया है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूरज उगने से पहले का वक्त में अमावस्या तिथि मिल रही है, जो धार्मिक रूप से बहुत खास मानी जाती है। साथ ही पितरों की पूजा का भी यही दिन है। 21 अक्टूबर मंगलवार को कुतप काल सुबह 11 बजे से 12:30 तक में पितरों के लिए पूजा, तर्पण या पिंडदान करना अच्छा रहता है। अब दिवाली के 5 दिन, सबसे पहले धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार। इस दिन से त्योहार का आगाज होता है। घर की औरतें, बच्चे सब मिलकर 13 दीपक जलाते हैं। मंदिर, तुलसी के पौधे या घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाए जाते हैं। फिर आती है छोटी दिवाली या काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार। इस दिन नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान भी होता है, मतलब सुबह सुबह स्नान करके बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक। फिर आती है मुख्य दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार। इस दिन की बात ही अलग है। कम से कम 11 या 21 दीपक तो जलाने ही चाहिए, लेकिन अगर दिल करे और सामर्थ हो तो 51, 121 या 501 दिए भी जला सकते हो। जितनी ज्यादा रोशनी उतना ही शुभ। इसी दिन लक्ष्मी पूजन, काली पूजा दोनों होती है। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल, वृषभ काल और निशिता काल तीनों ही सोमवार को मिल रहे हैं। तो इस बार का दिवाली पूजन वाकई खास है। 21 अक्टूबर को देव दिवाली और अमावस्या व्रत स्नान का दिन है, और इसी दिन पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। अगर घर में श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण की परंपरा है तो ये सब मंगलवार को ही करें, क्योंकि यही सही वक्त है। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा है। इस दिन आसपास के गौशाला या गौ माता के पास दीपक जलाने का बड़ा पुण्य मिलता है। कहते हैं पिछले कई जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। और आखिरी दिन 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाएं। इससे भाई बहन के रिश्ते में मिठास और सुरक्षा बनी रहती है। छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी पर यम दिया जलाने का रिवाज है। 4 बत्ती वाला पुराना दीपक हो तो बढ़िया, वरना आटे का बना लो। इसे घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर हर दिन का अपना महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी और दीप, छोटी दिवाली पर यम दिया,
बड़ी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन और रोशनी का महासंग्राम, गोवर्धन पूजा पर गौ माता के पास दीप जलाना और भाई दूज पर भाई बहन का प्यार। त्योहारों का ये सिलसिला न सिर्फ घर को रोशन करता है बल्कि दिलों में भी नई उम्मीद भर देता है। सच में इन 5 दिनों की रोशनी जिंदगी भर याद रहती है। और हाँ, ये सारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। आप सभी को दीपावली और कार्तिक महीने के पवित्र त्योहारों की शुभकामनाएं।